हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान मुगल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसी डिवाइस जिसने मतलब एंड्रॉयड की दुनिया में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में मतलब अपना ऐसी वैल्यू बना ली है पिछले कुछ सालों में। मतलब लोगों ने मतलब पहले तो होता क्या था कि एक सैमसंग थी स्टार्ट में, मतलब बिगनिंग में एक आईफोन था और एक एंड्रॉयड्स जो कैरी करता था वो सैमसंग था, ठीक है। उसके बाद कई कंपनीज़ ने मतलब कोशिश की मार्केट में अपनी प्लेस बनाने में, लेकिन ज़्यादातर कामयाब नहीं हुए। जितनी कि ये डिवाइस ये कंपनी जितना अभी तक नाम बना चुकी है अपना एंड्रॉयड की दुनिया में, ठीक है। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है इन्फिनिक्स, ठीक है। इन्फिनिक्स कंपनी ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा नाम बनाया, ठीक है, अपना पाकिस्तान के अंदर, इवन के पूरी मतलब एशियन कंट्रीज़ के अंदर इसने अपनी एक बर्थ बनाई है, ठीक है। तो आज मैं उसी कंपनी की एक डिवाइस जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ठीक है, पाकिस्तान में अभी मतलब नहीं हुई, लेकिन अभी इसके प्री ऑर्डर्स हो चुके हैं। तो अब इसके बारे में सारे फीचर्स, इसके क्या मतलब स्मूथनेस, इसके में कौन सी इसके प्रोसेसर के ऊपर बात की जाएगी, इसके रैम कितनी है, इसमें हार्ड कितनी है, और ये कैमरे के लिहाज से कंपैटिबल है या नहीं। तो जो डिवाइस है वो है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो, ठीक है। पहले जो इन्फिनिक्स कंपनी है उसने मतलब अपनी दो डिवाइसेस लॉन्च की थी, एक इन्फिनिक्स नोट 12 और दूसरी इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी वर्जन था, ठीक है। और मुझे तो ये समझ नहीं मतलब वीआईपी वर्जन बनाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि लोगों ने तो मतलब लेना तो नोट 12 समझ के है ना। तो अभी रिसेंटली जो इन्फिनिक्स है वो भी अब थोड़ा सा मतलब चालाक हो गई है कंपनी। इसने क्या किया, पहले अपनी दो डिवाइसेस को उसने लॉन्च किया है और उसमें ऐसे फीचर्स दे दिए हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी सेल भी हुई है मार्केट के अंदर। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो इन्फिनिक्स कंपनी है उसने एक नोट 12 प्रो अब जो 5G वर्जन के साथ भी है, 4G वर्जन के साथ भी है, ठीक है। तो जो 4G वर्जन के साथ अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जो इन्फिनिक्स कंपनी है, आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब इसे लेने में मजबूर करती हैं कि वो आप अगर उस डिवाइस को अगर आपको ख़रीदना पड़े तो आप उसको बिना झिझक किसी भी मतलब रोक टोक के ख़रीद सकते हो। और इतनी मतलब बजट फ़ोन है, इसमें ना तो कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें किए गए हैं पे मतलब कंपनी डिमांड कर रही है, और ना ही उसमें कोई ऐसी मतलब नेगेटिविटी देखी गई है जो कि दूसरी कंपनीज़ में, लाइक जैसे रिसेंटली शुरू में जैसे क्यू मोबाइल्स आते थे और उनमें इतना कंपैटिबल नहीं होते थे, सस्ते थे लेकिन कंपैटिबल इतने नहीं थे। लेकिन ये जो इन्फिनिक्स कंपनी है इसने बजट का ध्यान रखते हुए जो कंपनी मतलब सैमसंग अपनी जो मतलब स्पेसिफिकेशन 80,000 90,000 के मोबाइल में देती है, वही जो इन्फिनिक्स कंपनी है वो आपको 30 टू 40,000 में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और डिटेल में बात करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जो नए यूज़र हैं वो चैनल लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं अब सारे रिव्यू के ऊपर जो कि इन्फिनिक्स मोबाइल नोट 12 प्रो का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो नोट 12 प्रो के बारे में, मतलब अभी अब जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या मतलब चेंजिंग ये जो अपडेट किया है उन्होंने अपनी नोट 12 सीरीज़ में, वो ये है कि इसमें हीलियो G99 का प्रोसेसर जो है जो कि इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है वो बहुत फास्टेस्ट प्रोसेसर है। इससे आप मतलब गेमिंग में हेल्प होगी, और जो मतलब प्रेफर करते थे कि आईफोन पे ज़्यादा अच्छा जो गेम एक्सपीरियंस है वो होता है, लेकिन जो इन्फिनिक्स कंपनी है उसने इस बात का ध्यान रखा है कि जो बजटेड फ़ोन्स के अंदर जो सिंपल अभी तक इन्फिनिक्स में ही लॉन्च किया है G99 हीलियो G, ठीक है, वो सिर्फ इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है अपनी कंपनी अपने इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा फीचर इसमें क्या आ रहा है कि जो मतलब ऑलरेडी पहले से भी है वो 6.7 इंचज़ का इसमें डिस्प्ले साइज़ ही है। थोड़ा सा मतलब बड़ा साइज़ है, लेकिन नोट को जो है एक नोट सीरीज़ जो होती है उस लिहाज से ये एक एडजस्टेबल है और जस्टिफाई किया हुआ है उन्होंने अपनी साइज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसकी बैटरी। तो बैटरी के बारे में मतलब
इन्फिनिक्स कंपनी जो है वो तो ऑलरेडी अच्छी है ही, ठीक है। इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है। लाइक अगर आप इसको इंटरनेट पे वाईफाई पे अगर आप इसको 5 से 6 घंटे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी कि जल्दी से जो बैटरी ड्रेन हो जाती है। सही है, इसका जो बैटरी का फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा देर तक रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं इसके कैमरे के अंदर। तो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन है जो कि मतलब इतने बजट के अंदर अंडर 40 to 50,000 एक इन्फिनिक्स कंपनी ने जो 108 मेगापिक्सल कैमरा, वो एक कहने वाली बात है कि बहुत अनबिलीवेबल कि उन्होंने इतनी डिवाइस के अंदर, इतने बजटेड फ़ोन के अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया है इन्फिनिक्स कंपनी ने। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मेमोरी के अंदर। तो 8 GB मेमोरी जो है वो उन्होंने रैम में दी हुई है, ठीक है। और जो दूसरी 256 GB जो है उन्होंने हार्ड मतलब दूसरी रोम दी हुई है, ठीक है, जो कि मतलब आप मेमोरी ऐसे सेव करने के लिए इसकी यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी प्राइस के अंदर। तो जो इसकी प्राइस है वो अंडर 50,000 जो कि अभी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर, तो वो इंशाल्लाह इतनी होगी। तो लेकिन अगर इसकी प्राइस को देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी डिवाइस होने वाली है जो कि मतलब अभी लॉन्च करनी है पाकिस्तान के अंदर। बाकी जो है कंट्रीज़ में तो हो चुका है ऑलरेडी। और इसके बाद इसकी डिस्प्ले साइज़ में जो कि 1080 था वो अब इन्होंने रिफ़्रेश रेट इसका दिया हो 120 हर्ट्ज़ का। 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट दे रहे हैं जो कि इन्फिनिक्स कंपनी अपनी इस डिवाइस के अंदर दे रही है। काफ़ी अच्छी डिवाइस होने वाली है इसका। अभी जैसे ही मतलब और इसके बारे में फीचर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में बात करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू अबाउट इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो जो कि अभी काफ़ी अच्छी डिवाइस होने वाली है बजटेड फ़ोन के अंदर, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाजमी करें। आप मुझे मतलब सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, किस डिवाइस के बारे में नेक्स्ट मैं आपको रिव्यू दूँ और किस टेक्निकल डिवाइस के बारे में मैं आपको बताऊँ डिटेल में। तो काइंडली आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।